कमिश्नर के कार ड्राइवर को तुमने थप्पड़ कैसे मारा? रुक, तुझे अभी अपनी पावर दिखाता हूँ। भगवान भी अपनी माँ की इज्जत करते हैं और तूने माँ की बेइज्जती कर दी और ऊपर से अकड़ रहा है। अरे किसके माँ की बेइज्जती की मैंने? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे देश का झंडा माँ के समान होता है और तूने इसे उल्टा करके गाड़ी में लगा रखा है, तो ये माँ की बेइज्जती नहीं हुई क्या? तुझे नौकरी और सैलरी इसी माँ से मिलती है ना? जो मिस्टेक अभी मुझसे हुई है उसके लिए सॉरी, लेकिन तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर आज के नौजवान तुम्हारी तरह ऐसी सोच रखने लगे तो हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मुझे नोटिस करना चाहिए था। सर, ये गलती आपके ड्राइवर की है, उसके लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए सर, अगर देश का झंडा ऐसे उल्टा लगा रहेगा तो ये हमारे देश का अपमान है ना? अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन क्या करेगी? उन्हें सुधारने के लिए सर हमें सुधरना पड़ेगा। मैं चलता हूँ सर। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। देश को तुम्हारे जैसे जवानों की जरूरत है। थैंक यू सर। गाड़ी स्टार्ट करो। हाय येलो ड्रेस। ओहो, सेटिंग है। सही है। चलो अच्छा हुआ इसकी भी सेटिंग हो गई। सुनो, ये जब भी कनिका को देखता है इसकी बोलती बंद हो जाती है। ताजमहल की कसम खाता हूँ भाई, एंटोनी इस जन्म में तो कनिका को प्रपोज नहीं कर पाएगा। हेलो, आज उसको प्रपोज करके रहेगा। चाहे तो बेट लगा लो। पहले पुरानी शर्त के पैसे दे। ओह शिट। शिट नहीं, बेट। हाय। रोज एक ही तरीके से स्माइल करते हो, कुछ और करना नहीं आता? और क्या करना चाहिए मुझे? हमारी फ्रेंडशिप में कुछ अलग ट्विस्ट होना चाहिए। मुझे किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा डियर। एक लड़के होने के नाते कुछ ऐसा करो जो सबसे हटके हो। अब सारी चीज मुझे ही तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। कनिका, किसी और से ये बात करने में तुम्हें शर्म आती है? मुझे लड़कियों से ऐसी बातें करना बिल्कुल भी नहीं आता है कनिका। मैं इस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा सीधा साधा फंडा है। रोने वाले इंसान पे कोई विश्वास नहीं करता है और दिखावा मैं कर नहीं सकता। अरे ऐसे मत देखो। मुझे तुम्हारे लिए बदलना पड़ेगा क्या? कपड़े ऐसे पहनो जिससे इज्जत बढ़े। एक्सपोज क्यों कर रही हो? हे, जाके चेंज करो इसे। जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसके लिमिटेड फ्रेंड्स और अपनी एक दुनिया थी, और उसकी दुनिया में मैं भी बहुत खुश था। जब तूने रिंग खरीद ही ली है तो उसे पहना देना। इसके बाद जो भी होगा उसकी गारंटी नहीं है। रिंग और फिंगर जितना एक दूसरे के पास आते हैं खतरा उतना बढ़ता है। देख एंटनी, कनिका बहुत पहले से तेरे रिस्पांस का वेट कर रही है यार। ए, कनिका कार है और तू ऑटो की स्पीड से चलता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। स्पीड बढ़ा अपनी। अगर ऐसे ही चला तो वो किसी और के पास चले जाएगी। स्पीड बढ़ा यार। ये दोनों के अमर प्रेम का क्लाइमेक्स कब आएगा किसको पता। अरे अगर तू इसी तरह रिंग को देखता रहा ना तो प्रपोज नहीं कर पाएगा। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ तेरे घर आ जाएगी और बोलेगी ये है तुम्हारे मामा जी, फिर खिलाते रहना उन्हें गोदी में। बिल्कुल सही बोल रहा है तू। एंटोनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी देर क्यों लगा रहे हो तुम? आई लव यू ये बोलने में कितना टाइम लगता है? देखो एंटोनी, वो तुम्हारे इतने करीब है, तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हो? डर रहे हो क्या? डर नहीं रहा हूँ। प्यार के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। प्रपोज करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि प्यार में कमिटमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चाय की दुकान पे बैठे हैं और आई लव यू बोल दिया। मतलब इस जन्म में कनिका को प्रपोज नहीं करेगा तू? मैं करूंगा, मैं उसे प्रपोज करूंगा। उसके लिए तुम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा प्रपोजल डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जो करना है वो कर, हम सब तेरे साथ हैं सपोर्ट करने को। हाँ यार।
हमें मरने के लिए यही जगह मिली थी, कहीं और जाके मरना बे। तू ऊपर से नीचे ठीक से गिर भी नहीं सकता, अपनी जिंदगी में खड़ा कैसे होगा? अबे घर जा और फांसी पे लटक जा। ऊपर से नीचे जाली में कूदने गया था। देखने में तो हीरो की तरह लगता है, लेकिन कायरों की तरह सुसाइड कर रहा है। ले बेटा पानी पी ले। देखो बेटा, तुम कौन हो बेटा और क्यों मरना चाहते हो, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। बेटा, हम सबके जीवन की ये एक कड़वी सच्चाई है कि एक जीवन जीने के लिए 1000 बार मरना पड़ता है। बेटा, मैं तुम्हें पते की बात बताता हूँ। बेटा, जीवन में मौत ही एक ऐसी सच्चाई है जो हम लोगों को अचानक ही धोखा दे जाती है। वो आएगी, लेकिन उससे पहले हमें उसके पास नहीं जाना है। कुछ समझ में आया बेटा? जाओ यहाँ से। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो तुम फंस जाओगे। इस तरह इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। जाओ बेटा जाओ, अपनी जिंदगी जियो। जिस यात्री को जहां जाना होता है उसके लिए वो टिकट लेता है और जब उसका स्टॉप आ जाता है तो वो वहां उतर जाता है। लेकिन जब एक इंसान अपनी जिंदगी से हार जाता है तो भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं। और मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने चला था। मैं कनिका को प्रपोज करके रहूंगा। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कनिका को प्रपोज करने आया हूँ, लेकिन ये उसके लिए सरप्राइज होगा। एक्चुअली आज कनिका के घर पे कोई भी नहीं है। प्रपोज करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। मैं बालकनी से घर के अंदर जाके मेन डोर ओपन कर दूंगा और तुम सब लोग मेन डोर से आ जाना। मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहा हूँ। ये मेमोरेबल होना चाहिए। तुम लोग फोटोज और वीडियोस लेना मत भूलना प्लीज। मैं ये मोमेंट लाइफ लॉन्ग याद रखना चाहता हूँ यार। ठीक है। थैंक यू।
बैग छीन कर भाग गया। उसमें मेरे पैसे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब कुछ था। वो बैग मुझे चाहिए। ठीक है, मेरे साथ चलो, पुलिस स्टेशन में चल के कंप्लेन कर देते हैं। नहीं ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा जल्दी में हूँ। तुम्हें तो काफी चोट लगी है। चलो तुम्हारा फर्स्ट एड कर देता हूँ। यहाँ आसपास कोई मेडिकल शॉप जरूर होगी। मेरा सूटकेस। एक डेटॉल, कॉटन और एक बैंडेड दीजिएगा। ओके, देता हूँ। दर्द हो रहा है। थैंक्स। इट्स ओके, चलो। वो हैंडबैग भी दे दो। नहीं, तुम रहने दो, मैं कैरी कर लूंगी। मैं उसे लेके भागने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, रेलवे स्टेशन तक चलो, वहाँ वापस दे दूंगा। नहीं ठीक है, मेरे पास ही रहने दो। ओके। अरे कोई बात नहीं, दो ना। बाय द वे, मेन एंट्रेंस से आने के बजाय तुम रेलवे ट्रैक पर वॉक करते हुए क्यों आ रहे थे? मैंने तुम्हें अभी फर्स्ट एड दे दिया है, शायद ये तुम्हारे लिए लास्ट एड होगा। और तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए। सॉरी, तुमने जो कहा मुझे समझ नहीं आया। मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें देख के लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी करके आ रही हो। शादी के बाद हनीमून पे जाने के बजाय तुम इतनी रात को रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? सुनो भाई। यस। इस लड़की को देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? देखने में बहुत हॉट लग रही है। अबे ओ गधे, मैं तुझसे वो नहीं पूछ रहा हूँ जिस तरह की इसने अभी कपड़े पहन रखे हैं, उसे देख के तुझे क्या लग रहा है? शादी के मंडप से भागी हुई लग रही है। चल निकल ले अभी, अपनी गर्लफ्रेंड से चैट कंटिन्यू रख। देखा तुमने, ये सब कहने के लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ड्रेस देख के सब यही गेस करेंगे। हाँ, सुबह 10:30 बजे हैदराबाद ट्रेन से मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। उससे मिलने के लिए मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। अब एक्चुअली हम दोनों फेसबुक पर फ्रेंड बने थे। हमारी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। प्यार हो जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेंगे, बट मेरे घर वालों ने फोर्स किया कि मैं किसी और से शादी कर लूं। इसलिए मैं शादी के मंडप से ही भाग आई। इंटरनेट लव ने इंटरवल पे पॉज कर दिया। तुम्हें इंटरनेट पे ही शादी कर लेनी चाहिए थी। शादी क्यों नहीं की तुमने? हाँ, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। एक और हेल्प करोगे प्लीज? बोलो। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। उसे क्या पसंद है, उसे क्या दूं, इसी में कंफ्यूज हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ, पर वो क्या है, मेरे बैग के साथ एटीएम, पैसा सब कुछ चला गया। तुम मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदोगे क्या बॉयफ्रेंड के लिए? मेरे बॉयफ्रेंड के आते ही मैं पैसे वापस कर दूंगी। अदरवाइज ये गहने ले लो, गारंटी के लिए। हाँ, ऑफर तो अच्छा है। ठीक है, ये भी कर सकती हो। मैंने तो सोच ही रखा था कि तुम्हारी शादी में तुम्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। इसे वही समझ लेना। हम काफी देर से बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? एंटोनी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम यशु। मैं बहुत बदमाश थी। अगर इस तरह के ड्रेस में तुम शॉपिंग मॉल के अंदर गई ना, तो लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से भगा के ला रहा हूँ। अगर कोई शॉल हो तो प्लीज उसे ओढ़ लो। नहीं तो ऐसे शॉपिंग करने जाओगी ना तो लोग हमारे बारे में गलत ही सोचेंगे। बैग में शॉल है मेरा। चेक करो। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। क्या बात है, शादी के मंडप से ही भागा है क्या? लास्ट टाइम पे कुछ शॉपिंग याद आ गई। यहाँ से सीधे रिसेप्शन पे ही जाएंगे। मजाक कर रहे हैं आप? शुरुआत तो तुमने ही की है ना।